फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन आज से हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। मतलब क्लास 10th का जितने भी चैप्टर हैं मैथ्स के, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, एन सी आर टी हो, मैं मैथ्स का क्लास 10th का सारा पोर्शन, मतलब सारा चैप्टर कवर करूँगा आपका। तो ध्यान से देखना, बहुत सही ढंग से मैं पढ़ाऊँगा, सब कुछ समझ में आएगा। आप जो भी वीडियो ये देखिएगा, आपको अगर समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर भी कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं अच्छे ढंग से आपको फिर से समझा पाऊँ। तो मैं तीनों बुक्स कवर करूँगा, एन सी आर टी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, मैथ्स का 10th का आज से सीरीज चालू कर रहा हूँ। तो आज मैं पॉलिनोमियल चैप्टर लिया हूँ। ऐसे ऐसे मैं सारे चैप्टर लूँगा, चाहे वो तीनों बुक का हो। तीनों का मैं क्वेश्चंस भी करवाऊँगा। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई में वगैरह में, मैं अलग अलग तरह के बोर्ड्स में आए हुए हैं, मैं सारा कवर करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और पहले पॉलिनोमियल चैप्टर को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसे पूरे डिटेल में कि आखिर पॉलिनोमियल चैप्टर क्या है जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पॉलिनोमियल, अगर मैं पॉलिनोमियल का डिफिनेशन का बात करूँ तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बताने से पहले कह दूँ कि वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ाने वाला, मैं अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा। ठीक है, सही तरीक़ा से पढ़ाऊँगा। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, और अगर नहीं देख सकते हैं तो आप वीडियो नहीं देखिएगा। ठीक है, आप छोड़ सकते हैं वीडियो। ठीक है, लेकिन मैं वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ढंग से पढ़ाऊँगा इसलिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप डिफिनेशन देख सकते हैं यहाँ, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, वेयर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब बहुत सारे टर्म, ठीक है ना, बहुत सारे टर्म। जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, उसी तरह ए थ्री एक्स क्यूब, उसी तरह ए फोर एक्स पे पावर फोर, उसी तरह ए फाइव एक्स पे पावर फाइव, प्लस प्लस ऐसे ऐसे, मतलब कहाँ तक, प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन तक। मतलब इसके पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है कि बहुत सारे फॉर्म बनेंगे, बहुत सारे एक्सप्रेशन बनेंगे, और अलग अलग डिग्री होंगे। अलग अलग डिग्री का मतलब मैं समझा दूँ। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ए वन एक्स है, मतलब एक्स के ऊपर क्या है, वन है, मतलब ये हमारा डिग्री हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए टू एक्स टू द पावर टू है, इसका मतलब टू जो मेरा क्या दर्शा रहा है, टू डिग्री दर्शा रहा है। अगर आप बात करिएगा उसी तरह आगे चलिए, ए एन एक्स टू द पावर एन है, मतलब एक्स के पावर पे एन जो है वो हमारा डिग्री दर्शा रहा है। मैं आपको डिग्री पर भी ले चलूँगा। ठीक है, आप आगे पढ़ सकते हैं, हेयर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन आर रियल नंबर। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको रियल नंबर बताना चाहता हूँ कि रियल नंबर आखिर क्या होता है। अगर मैं, आप मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 क्या है, तो आप क्या बोलोगे। मैं पूछूं कि -2 रियल नंबर है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होगे। जो जानते होंगे वो फटाफट बताएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 0.5 रियल नंबर है, तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अगर मैं पूछूं √2 रियल नंबर है, तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे क्या पाई रियल नंबर है, तो भी आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपके सामने ना मैंने -2, 0.5, √2, पाई, मैंने चार तरह डिफरेंस वे में नंबर आपके सामने पेश किए हैं। इसलिए आप कंफ्यूज हो गए कि रियल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताने जा रहा हूं, जो हमेशा दिमाग में आपके रहेंगे। ठीक है, कि रियल नंबर आखिर ये हैं कि नहीं हैं, और रियल नंबर
क्या होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक लाइन खींची, देखिएगा, उस पर मैंने लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 लिखा। मैंने आपसे पूछा कि -2 रियल नंबर है। आपको याद रखना है, हमेशा माइंड में रखना है कि रियल नंबर किसे कहते हैं, जो इस प्लॉट पर, इस लाइन पर नंबर्स लिख दिया मैंने, उस हर चीज़ को उसे रियल नंबर कहते हैं। आपसे मैंने पूछा, उसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, इस प्लॉट पर क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9, 10, या आप ऐसा कर सकते हैं -4, -3, -5 ले सकते हैं, -6 ले सकते हैं, -7 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर कहलाएगी। अब मैंने पूछा, थोड़ा दिमाग में आपका जा रहा होगा कि अगर मैं बोला, आपसे यही पूछा कि -2 इज़ रियल नंबर, तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, इस लाइन पर -2 है, इसका मतलब ये रियल नंबर तो है। ठीक है, फिर मैंने पूछा 0.5 इज रियल नंबर, तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, 1, आपने देखा कि 0 से लेकर 1 के बीच में यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, 0.5 इंस्टीड हो रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि हाँ, इस प्लॉट पर, इस ग्राफ पर, हमारा इस लाइन पर 0.5 भी आ रहा है, मतलब ये भी रियल नंबर है। आपने देखा √2, ठीक है, √2 को अगर मैं ब्रेक करूं तो आपको याद होना चाहिए कि √2 की वैल्यू 1.1414 होता है। मतलब मैंने देखा कि हाँ, कहीं ना कहीं इस प्लॉट पर, इस लाइन पर कुछ भी बोलिए, 1.4 आ रहा है, इसका मतलब √2 भी हमारा रियल नंबर है। अगर मैं बात किया, मैंने आपसे पूछा पाई, तो आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू को अगर हम लिखें तो 1.4, 3.14159 और चलते चला जाता है। तो मैंने देखा कि हाँ, कहीं ना कहीं 3.14 भी आएगा। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ, इस ग्राफ को आगे बढ़ाऊँ, तो यहाँ 4 है, तो क्या इसके बीच में, 3 और 4 के बीच में 3.1415 नहीं आएगा? आएगा, इसका मतलब ये भी रियल नंबर है। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, डरने की बात नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रियल नंबर अब आप इजी वे में बता सकते हैं, कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। सिर्फ आपको माइंड में रखना है, आपको एक लाइन लेनी है, वहाँ आप -4 कर दो, -3 कर दो, -2, -1, 0, 1, 2, 3। आपको जैसा मैंने बताया, इंस्टेड जैसे 0.5 बताया, मतलब 0 से 1 के बीच में 0.5 मिल रही, इट्स मीन्स डैट दिस इज ए रियल नंबर। अगर मैंने आपसे एक बात बोला, √2, इसका वैल्यू मैंने बोला 1.414 बोला, इसका मतलब ये भी किसी ना किसी नंबर के बीच में लाइक कर रही होगी, इसलिए ये रियल नंबर है। बट मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी इसे बोला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये हमेशा रिपीट होते चला जाएगा और ये चला ही जाएगा। उसी तरह अगर पाई का भी बात करें तो 3.14159 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आई होप गाइज कि रियल नंबर आपको समझ में पूरी तरह आ गया होगा। तो चलिए अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक्स। हेयर A0, A1, A2 डैश 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 n आर रियल नंबर एंड each पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। आई होप कि पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स की बात करें, आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। 3x + 5 इज ए पॉलिनोमियल
ठीक है, हाँ 3x5 पॉलिनोमियल है, ठीक है, 3x5 क्या है, पॉलिनोमियल है, सही है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप देख सकते हैं x पे जो पावर है वो 1 है, डिग्री 1 हो गया। उसी तरह अगर सेकेंड एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 4/² माइनस 3/+8 इज ए पॉलिनोमियल इन बाई इज डिग्री 2, हाँ बाई पे 2 है, उसी तरह 3, उसी तरह 4। और अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो क्या ये पॉलिनोमियल है? जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा नॉन नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसे तोड़ूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे तोड़ूं 3x√3x+4 को तोड़ूं तो क्या मेरा, अगर 1/2 + 3 ही लिखाएगा ना, यहाँ कहाँ आपको डिग्री 1 2 3 इस टाइप में मिल रहा है, इसलिए ये नन पॉलिनोमियल है। अगर एक एग्जांपल्स और लूँ, अगर देख लीजिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1/x1/x+2 लिखा हुआ है। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं, अगर मैं इस चीज़ को ऊपर ले जाऊं तो क्या नेगेटिव में नहीं बनेगा? इतना माइंड में तो आना चाहिए ना। अगर मैं इस चीज़ को, पूरे टर्म को ऊपर ले जाऊं तो क्या नेगेटिव में नहीं बनेगा? x+2 -1 यही तो है ये, लेकिन इसलिए ये नन पॉलिनोमियल है, ठीक है। आई होप गाइज कि इतना समझ में आया होगा। अभी मैं क्वेश्चंस भी लूँगा, उससे पहले पॉलिनोमियल में हम थोड़ा डिग्री का जब बात किए तो डिग्री 1 को क्या बोला जाता है पॉलिनोमियल में, मैं वो भी आपके सामने बता दूं, ठीक है, वो भी बता दूं। अगर मैंने डिग्री 1 की बात की, इसका मतलब उसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। पहला अगर मान लूं लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1। अगर मैं बोलूं डिग्री 2 तो उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिग्री 3 की तो उसे बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं डिग्री 4 की तो उसे बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए, इतना आपको समझ में आया, अब बढ़ते हैं आगे। एक टर्म और हमें जानने को मिलेगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जब तक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आप नहीं जानोगे ना, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से आपके नहीं बनेंगे। एक सिंपल भाषा में मैं समझाने का कोशिश आपको करता हूँ, सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। आप जैसा डिफिनेशन देख रहे हो, ए रियल नंबर अल्फ़ा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इफ़ पी अल्फ़ा इक्वल टू 0। मैं अगर सिंपल वे में आपको समझाऊं तो इसका मतलब है पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0। अगर आप कोई क्वेश्चंस बना रहे हो, मैं यहाँ आपको एग्जांपल से समझाऊं, देख लीजिए, लेट पी एक्स इक्वल टू x² -2x - 3 फाइंड p3 और p -1। अगर मैं इस 3 को x की जगह पे इंस्टीड करूं, मतलब x की जगह पे रखूं, तो हमारा ये पूरा टर्म px की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। अगर उसी तरह मैं -1 को इंस्टीड करूं x की जगह पे, तो px की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। मतलब यहाँ से मुझे ये मालूम चला, यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है कि px इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल्स की आपका बात करूं तो आइए एक एग्जांपल्स से मैं आपको समझाने का कोशिश करूं। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू x² + 7x + 12। आप इसे किस तरह से बनाओगे, आप मुझे ये बताओ। आपके सामने जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ,
आप फैक्टराइजेशन जानते होगे, आई होप कि जानते होगे, ठीक ना। 9th में पढ़े होगे, 8 में पढ़े होगे, जानते ही होगे। तो सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को डील करोगे। तो देखो मैं ये क्वेश्चंस को कैसे डील करता हूँ वो भी मैं बताता हूँ। मेरे सामने है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। मैं एक ही क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को सिर्फ डील कर रहा हूँ, ना कि वेरीफाई को डील कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके बारे में भी अभी बताऊँगा, एक समझिए पहले। मैं क्या करूँगा, इसका फैक्टराइजेशन लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पर 7x दिया हुआ है, इसलिए मैंने देखा कि 4x और प्लस 3x को जोड़ दूँ तो मेरा 7x बन जा रहे हैं। अगर बहुत बड़ा बड़ा टर्म आपको देखने को मिल जाए, ध्यान से समझना, अगर बड़ा बड़ा टर्म आपको देखने को मिल जाए और आपसे कभी कभी फैक्टराइजेशन नहीं निकल पाता है, तो उस हिसाब में आपको यहाँ से भी चेक करना है, ये 7 को उठाना और जो एक्स स्क्वायर में या एक्स टू द पावर 4 में या एक्स टू द पावर 5 में कितने भी टर्म पहले जो रहेंगे वहाँ से आप मल्टीप्लाई करना। तो एक तरह से मैंने देखा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 7 इंटू 1 करना, क्योंकि x के पहले 1 ही है। तो मैंने देखा 4x प्लस 3x है, ठीक है, इसे मैंने तोड़ लिया, ठीक है। अब क्या आप लिखिएगा, x लिखिएगा इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 लिखिएगा। अब देखना फैक्टराइजेशन चेक करने का कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, जो यहाँ आएगा ना वही लास्ट में आएगा। देखना, अगर मैं बात करूँ 3 इंटू एक्स प्लस 4 लिखूँगा, ठीक है, देखो मिला, ये और ये दोनों सेम ही है ना, तो हमेशा याद रखना फैक्टराइजेशन अगर सही होगा आपका तो ये दोनों टर्म एक ही आएगा। अब देखना जिनको नहीं समझ में आएगा कैसे मैंने किया, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू 4 4x, ठीक है, प्लस यहाँ साइन प्लस यहाँ प्लस साइन, ठीक है। ये देखो ये रहा 3 इंटू एक्स 3x। अब 4 तिया 12, यहाँ देखो 12। तो इस तरह से मैंने तोड़ा, मतलब मेरे सामने जो रिजल्ट निकला वो क्या रहा, देखिए एफ एक्स इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला था, पी एक्स इक्वल टू 0, और मेरे सामने जो रिजल्ट मेरा आया वो आया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब मैंने क्या समझाया था, एफ एक्स इक्वल टू 0 या पी एक्स इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए मैंने ये दोनों टर्म को 0 के बराबर लिखा। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी समझिए, मतलब मैंने ये किया कि x का वैल्यू निकालने के लिए मैंने 0 का सहारा लिया और बराबर में 0 लिखा, ठीक है। अब मैं करूँगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू मुझे मिल गया -4। उसी तरह मैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 करूँगा तो x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा -3। तो मेरे सामने दो वैल्यू आ गए, -3 और -4 मुझे मिल गए। ये होता है मतलब किस चीज़ का, जीरो पॉलिनोमियल का। अभी मैं ये भी बताऊंगा जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उस क्वेश्चंस को भी डील करूंगा। पहले देखिए एक टर्म और यहाँ पूछा गया है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। मैं इसका मतलब भी आपको बताने का कोशिश करता हूँ, जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब वो देखिएगा, मैं वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ प्रूफ करूँगा नहीं,
इसे, क्योंकि प्रूफ यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं। अगर फिर भी आपको प्रूफ जानना हो तो मुझे कमेंट करिएगा, यहाँ का प्रूफ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आऊँगा, डायरेक्ट कंसेप्ट पे आऊँगा। तो यहाँ इसका मतलब होता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो कोफिशिएंट। अगर इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, मैंने क्या बोला, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्या अल्फ़ा एंड बीटा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज होंगे तब पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। बट ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मुझे एक बात बताइए, ठीक है, एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं ए को जीरो कर दूं तो मेरे पास ये टर्म आएगा ही नहीं, मेरे पास सिर्फ बच जाएगा बी एक्स प्लस सी। और इस चीज़ का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं इससे इस तरह से बोलूँ, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इस जीरोज एंड क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, तो इसका मतलब कि मेरा एक्स स्क्वायर अनिवार्य है, मतलब एक्स स्क्वायर आना चाहिए। मैंने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक डिग्री 2 देती है मुझे, मतलब एक्स के ऊपर डिग्री 2 होती है। आई होप गाइज कि समझ में आ गया होगा। तो अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको कुछ बातें, उसे आपको ध्यान में रखना है। पहला, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर अल्फ़ा और प्लस बीटा हो, अगर अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, जब आपको वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट कह दे तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, माइनस बी बाई ए कर कर। उसी तरह अगर प्रोडक्ट की बात कर दे तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। आपको ये दोनों चीज़ एकदम माइंड में रखना है, तभी पॉलिनोमियल बनेगा। और यहाँ से क्वेश्चंस बने भी हैं, बोर्ड में क्वेश्चन देखने को भी मिले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चंस को अधूरा जो छोड़ा था उसे सॉल्व करूं। एक और पार्ट यहाँ देखिए, मैंने हमारा वैल्यू क्या आया था, x आ गया था -4 और दूसरा x आ गया था -3, ठीक है। मेरे को क्या कहा है, रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सम ऑफ जीरोज की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस, ठीक है ना, -4 -4 और -3, ठीक है। तो मैंने -4 लिया प्लस -3 लिया, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको, ये क्या हो गया, -7 हो गया, ठीक है। और मैंने क्या पढ़ा कि ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो इसे मैं ये आंसर ला सकता हूँ -7/1। ये हमारा आंसर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह मैं प्रोडक्ट की बात करूँ अल्फ़ा और बीटा की, तो मैंने क्या बोला आपको, सी बाई ए नाम लिया। तो अल्फ़ा और बीटा की अगर बात करें तो -4 इंटू -3 इक्वल टू 12 इक्वल टू 12/1। दिस इज द सी अपॉन ए। हमें मिल गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों चीज़ मुझे मिल गया। तो ये आपका क्वेश्चंस डील हो गए। आई होप गाइज कि सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सीबीएसई की, कि सीबीएसई में आखिर जो आपने सर पढ़ाया उससे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। एकदम बिल्कुल आते हैं, तो मैं वही डील करने वाला हूं। आप यहां देखिए 2008 में आपका सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछा गया है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपको यहां से दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा, प्रोडक्ट पूछा गया है, मतलब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए मुझसे पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, अल्फ़ा बीटा
इक्वल टू सी बाई ए मुझसे पूछा गया है। अब अगर ध्यान से और क्वेश्चंस पढ़ें, इतना का मतलब मुझे समझ में आ गया कि वही तो पूछा गया है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स इज 4। ठीक है, मतलब इज 4, इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मुझे 4 दे दिया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है आपको और सी को पुट करना है। अगर मैं फार्मूले से जाऊं तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो गया। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है, अल्फ़ा बीटा की 4 दी है। सी यहाँ देख लो कितना दिया हुआ है, -6। कितना दिया है, -6। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी कहिए, ए की वैल्यू निकालनी कहिए है। तो 4a इक्वल टू -6, मतलब a इक्वल टू -6/4, ये कैंसिल तो -3/2, ये रहा आंसर। देख लीजिए कितना इजी आता है क्वेश्चंस बोर्ड में, इसलिए मैंने इजी वे में आपको बताया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब एक क्वेश्चंस को और डील करते हैं ना, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये भी 2008 में ही आया हुआ है। ऑब्टेन द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑब्टेन द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक से माइंड में आना चाहिए, तोड़ तोड़ के बनाना है कि डिग्री 2 होंगे। मैंने देखा कि हाँ डिग्री तो 2 है। ठीक है, √x² माइनस 8x प्लस 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। मैंने यहाँ से ये समझा कि मुझे सम भी निकालनी होगी और प्रोडक्ट भी निकालनी होगी, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं दिया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है या फाइंड द सम्स ऑफ जीरो निकालना है, ये तो नहीं बोला। मुझे सिर्फ बोला रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब मेरे को सम ऑफ जीरोज भी निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इस क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस आपके दिमाग में ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम f(x) इक्वल टू √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 को मैं फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास आएंगे 3√3x² माइनस, मैंने देखा 6x अगर -2x करूं तो मेरे पास 8x मिल जा रहे हैं, मतलब सही है, प्लस 4√3। ठीक है, मैंने ये देखा तो मैंने इसे ये लिखा। आप ध्यान से देखिएगा, √3x इंटू एक्स माइनस 2√3, और मैंने क्या बोला कि ये और आने वाली टर्म सेम होनी चाहिए, तो -2x माइनस 2√3, मतलब मेरा फैक्टराइजेशन सही जा रहा है। मतलब मेरे सामने जो रिजल्ट आया वो ये आया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि आप फैक्टराइजेशन जानते होंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी में तोड़ रहा हूँ। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा फैक्टराइजेशन भी। ठीक है, मेरे सामने जो रिजल्ट आई x माइनस 2√3 की आई और √3x माइनस 2 की आई। और मैं जानता हूँ कि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है अगर x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो मुझे f(x) इक्वल टू 0 करनी होगी। तो मैंने यहाँ किया 0, तो मतलब x की वैल्यू मेरे सामने आ गई 2√3 और x इक्वल टू 2√2/√3। ये दो वैल्यू मुझे फाइंड मिल गई। तो सम हम जानते हैं, सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो -b/a, तो मैंने सम निकाला 2√3 प्लस 2/√3 इक्वल टू 8/√3। ठीक है, ये निकल गया हमारा सम्स। उसी तरह मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट हम जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो √2√3 इंटू 2/√3 इक्वल टू 4/√3/√3। तो ये कैंसिल, मतलब प्रोडक्ट आ गया हमारा 4, मतलब मेरे सामने अपना आंसर आ गया। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं कुछ कल क्वेश्चंस RD शर्मा का लेकर आऊँगा इस पर ही, जो सारे क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में आए हुए रहेंगे। ठीक है, और NCERT का भी लेकर आऊँगा।
तो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।